नमस्कार दोस्तों, रतन जी एस क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। दोस्तों, एसपीडी पब्लिकेशन का रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा के लिए रेलवे सामान्य अध्ययन की पुस्तक, जिसमें कि विगत 31 वर्षों के हल प्रश्न पत्र को शामिल किया गया है और ये वर्ष 1992 से लेकर के वर्ष 2023 तक पूर्ण रूप से अपडेटेड है। दोस्तों, इस पुस्तक के बारे में और कुछ हम लोग बात करें तो इसमें कुल मिलाकर 1980 सेट्स हैं और इसमें तात्कालिक अर्थात आरआरसी ग्रुप डी का जो 2022 में पेपर हुआ था उन सभी प्रश्न पत्र को भी इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा यदि इसके मुख्य आकर्षण की बात करें तो इसका मुख्य आकर्षण है भारतीय रेल एक परिचय, भारत और विश्व का इतिहास, इसके अलावा विश्व और भारत का भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, भारत के राज्य, भारत एक परिचय, विश्व एक दर्शन और समसामयिक घटना चक्र। इसके अलावा जनसंख्या 2011 से संबंधित भी तथ्य देखने को मिलेंगे और इसके साथ साथ ही हमारा सौरमंडल, क्षेत्रीय सामान्य अध्ययन, कंप्यूटर विज्ञान, मानव शरीर, कृषि एवं पशुपालन और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। इस तरीके से दोस्तों ये सारी के सारी तमाम कंटेंट को इसमें समाहित किया गया है। इस तरीके से यदि इसके विषय सूची को देखें तो इसके विषय सूची को देखने से स्पष्ट होता है कि इसमें टॉपिक 1 से लेकर के अभी तक हम लोग कुल मिलाकर बात करें तो इसमें लगभग हम लोग 54 टॉपिक को पूर्ण रूप से कवर कर चुके हैं। अर्थात हम लोग क्वेश्चन बैंक के साथ साथ में जो छोटे छोटे टॉपिक है उसको भी हम लोग कवर करते हुए चल रहे हैं। तो इस दौरान हम लोग भारत के राज्य को पूर्ण रूप से कंप्लीट कर चुके हैं। और फिर आज के सेशन में दोस्तों हम लोग जानकारी प्राप्त करने वाले हैं भारत में प्रथम पुरुष और महिला के बारे में। कहने का मतलब है दोस्तों कि हम लोग पेज नंबर 42 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज के सेशन को। दोस्तों, इसे पढ़ने का हम लोग का तरीका रहेगा, एक तरफ से हम लोग क्वेश्चन बैंक को देखेंगे, फिर दूसरी तरफ के क्वेश्चन बैंक को देखेंगे और उसके बाद में हम लोग बीच वाले पोर्शन को देखेंगे जो कि एक छोटा छोटा टॉपिक में दिया हुआ है। तो ये दोस्तों शुरू करते हैं आज के सेशन को। पहला प्रश्न है आरआरबी सिकंदराबाद, जो कि 15/7/2001 ईस्वी को पूछा गया था। प्रश्न है कि महाबलीपुरम के मंदिर पल्लव राजवंश के समय स्थापित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोदई कनाल पलानी पर्वत श्रेणी में स्थित है। इसके अलावा अगला है कि भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा अप्रैल वर्ष 1952 ईस्वी में अस्तित्व में आई थी। इसके अलावा यदि टेलीफोन के आविष्कार के बारे में बात करें तो टेलीफोन के आविष्कारक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को माना जाता है, जबकि लॉन टेनिस में ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी रामनाथन कृष्णन है। इसके अलावा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है, जबकि दाभोल विद्युत परियोजना की बात करें तो यह महाराष्ट्र में स्थित है। इसके अलावा बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 क में विधि के समक्ष समानता का वाक्यांश ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागासाकी पर दूसरी बार बम हमला जो है दोस्तों वो 9 अगस्त वर्ष 1945 ईस्वी को हुआ था। कहने का मतलब है कि नागासाकी पर जब दूसरी बार बम गिराया गया था तो वो तिथि था दोस्तों 9 अगस्त वर्ष 1945 ईस्वी। इसके बाद में अगला प्रश्न है कि ग्रहों का सूर्य के चारों ओर घूमने का कारण गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जबकि लेड भंडारित बैटरियों में सल्फ्यूरिक अम्ल प्रयुक्त होता है। इसके अलावा अगले प्रश्न को देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होता है। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्नाटक कॉफी उत्पादन में अग्रणी राज्य है। इसके अलावा यदि प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करें तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का समय अवधि रहा था वर्ष 1951 से वर्ष 1956 ईस्वी तक और इसी योजना का मुख्य लक्ष्य रहा था दोस्तों सिंचाई एवं कृषि का विकास करना। इसके बाद में अगला प्रश्न है तो जो कि आरआरबी गुवाहाटी से संबंधित है और यह परीक्षा आयोजित करवाई गई थी 7/1 वर्ष 2001 ईस्वी को। प्रश्न है कि दक्षिण भारत को जीतने के लिए मलिक काफूर को अलाउद्दीन खिलजी ने भेजा था। कहने का मतलब है कि दक्षिण भारत का अभियान जब अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चालू किया गया था तो उस अभियान में मलिक काफूर को भेजा गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अगला प्रश्न है कि उमरा ए चहलगान का गठन इल्तुतमिश ने किया था, जबकि कुषाणों का निवास स्थान उत्तर पश्चिम चीन हुआ करता था। इसके अलावा यदि हम लोग साइलेंट वैली की बात करें तो साइलेंट वैली परियोजना केरल राज्य से संबंधित है, जबकि ओरेबिल का संबंध अरविंद घोष से है। इसके अलावा नागालैंड की राजकीय भाषा की बात करें तो नागालैंड की राजकीय भाषा अंग्रेजी है, जबकि सूरत अधिवेशन वर्ष 1907 ईस्वी में हुई थी और इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। जबकि अगला प्रश्न है वर्ष 1923 ईस्वी में गठित स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष जो थे वे थे दोस्तों चित्तरंजन दास। अगला प्रश्न है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक विलियम जोन्स हुआ करते थे, जबकि मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूं यह कथन जो है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कही गई थी। अगला प्रश्न है 44वें संविधान संशोधन वर्ष 1978 के द्वारा संपत्ति का मूल अधिकार को विधिक अधिकार के रूप में परिणत किया गया था।
अगला प्रश्न है, भारत में शंकुधारी वन हिमालय के अधिक ऊंचाई पर ही पाया जाता है। कहने का मतलब है कि हिमालयी क्षेत्र में जो दोस्तों जो वन पाए जाते हैं वहाँ के वन शंकुधारी होते हैं, अर्थात वे कोणिक होते हैं। वहाँ की पत्तियाँ जो है वो कंटीले टाइप की हो जाती है। इसके अलावा बात करें तो फ्लू का होने का कारण वायरस होता है, अर्थात वायरस के कारण ही फ्लू फैलता है। जबकि अगला प्रश्न है कि ब्रोमीन अधातु साधारण ताप पर द्रव के रूप में पाई जाती है, जबकि तिरुचिरापल्ली ये कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं अगले सेट्स को। अगला प्रश्न है दोस्तों, आरआरबी जम्मू से संबंधित 4/3/2021 ईस्वी को एग्जाम आयोजित हुआ था। प्रश्न है कि मयूर सिंहासन जिसे तख्त ताउस भी कहा जाता है उसका संबंध शाहजहां से है। जबकि भारत में सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, और भारत में यदि सबसे लंबे नियोक्ता की बात करें तो सबसे बड़े नियोक्ता की बात करें तो भारत में सबसे बड़ा नियोक्ता रेलवे सेक्टर है। इसके अलावा यदि बात करें दोस्तों तो मशरूम से हमें प्रोटीन जो है वो बहुत मात्रा में मिलता है, जबकि वैलेंटाइन दिवस 14 फरवरी को मनाया जाता है। इसके अलावा अगला प्रश्न है कि इराक से होकर के टिग्रिस नदी बहती है, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे, जो कि कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में अर्थात सन 1887 ईस्वी में मद्रास में अध्यक्ष बने थे। इसके अलावा यदि 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बारे में बात करें तो 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को ही मकर रेखा के रूप में जाना जाता है। जबकि विषुवत रेखा के बारे में बात करें तो विषुवत रेखा पर दिन और रात ये दोनों के दोनों बराबर होते हैं, अर्थात जितना समयावधि दिन का होगा उतना ही समयावधि रात का भी होता है। और किस जगह पे दोस्तों, तो वो विषुवत रेखा पर होता है। इसके अलावा अगला प्रश्न है कि इंटरप्रेटर ऑफ मेलडीज के लेखक झुम्पा लाहिड़ी हैं, जबकि सोहन सुबह का राग है। सोहनी जो है वो सुबह का राग माना जाता है। इसके अलावा गुरथेनिक की बात करें तो गुरथेनिक पिकासो की एक चित्रकारी है, जबकि संसद पर आतंकवादी हमला 13 दिसंबर वर्ष 2001 ईस्वी को हुआ था। इसके बाद में अगला प्रश्न है कि गरुड़ इंडोनेशिया की वायुसेना है, जबकि संकुल वन टैगा प्रदेश में उगते हैं। इसके अलावा यदि हम लोग पुष्पों के अध्ययन के बारे में बात करें तो पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। इसके बाद में जो अगला सेट है, अगला प्रश्न है वो है दोस्तों आरआरबी त्रिवेंद्रम से संबंधित 9/9/2001 ईस्वी में। प्रश्न है कि इनोसिलिन का निर्माण शरीर में कहाँ होता है दोस्तों। इनोसिलिन का निर्माण जो है वो शरीर के अग्नाशय में ही होता है, अर्थात पेनक्रियाज में होता है। अगला प्रश्न, श्रीरंगपट्टनम में अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को पराजित किया था, जबकि तेल और प्राकृतिक गैस अर्थात ONGC का मुख्यालय देहरादून में है। इसके अलावा अगला प्रश्न है कि आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन ग्रेगरी मेंडल ने किया था, जबकि 3 दिसंबर वर्ष 1984 ईस्वी में भोपाल में मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था और बहुत बड़ा त्रासदी हुआ था। इसके बाद में अगला प्रश्न है कि लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक क्या है। तो दोस्तों लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक होता है ऑक्सीजन। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी ये कानपुर में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्याज के खाने योग्य भाग जो है वो रूपांतरित तना होता है, जबकि जमायते इस्लामी ये बांग्लादेश का राजनीतिक दल है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेलूर का संबंध स्वामी रामकृष्ण परमहंस से है, जबकि बंगाल का विभाजन वर्ष 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय में ही हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे कम अवधि तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति का नाम क्या है। दोस्तों भारत में सबसे कम अवधि तक जो प्रधानमंत्री रहे हैं उनका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। जबकि भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 ईस्वी से ही शुरू हुआ था और भारत का अंतिम वायसराय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल ये लॉर्ड माउंटबेटन हुआ करते थे। इसके अलावा अगला प्रश्न है कि विलियम्स हॉकिंस को जहांगीर ने अंग्रेज खां या इंग्लिश खां की उपाधि प्रदान की थी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं दोस्तों अगले टॉपिक को। अगला टॉपिक है दोस्तों हम लोग का भारत में प्रथम पुरुष और महिला से संबंधित। पहला प्रश्न है कि प्रथम गवर्नर जनरल कौन है। दोस्तों प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें तो वे लॉर्ड विलियम बेंटिक हुआ करते थे, जबकि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल एवं अंतिम वायसराय ये लॉर्ड माउंटबेटन थे। जबकि स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल की बात करें तो वे सी राजगोपालाचारी हुआ करते थे, और यदि प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर की बात करें तो वे लॉर्ड कैनिंग थे। इसके अलावा भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज रॉल्फ फिच था, जबकि प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जिनका शासनकाल रहा था दोस्तों वर्ष 1950 से वर्ष 1962 ईस्वी तक। इसके अलावा यदि उपराष्ट्रपति की बात करें तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति रहे थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और महिला राष्ट्रपति रही थी
प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। इसके अलावा मुस्लिम राष्ट्रपति की बात करें तो भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति रहे थे डॉक्टर जाकिर हुसैन और प्रथम प्रधानमंत्री हुए थे दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके अलावा प्रथम महिला प्रधानमंत्री की बात करें तो वे श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। कब दोस्तों? वर्ष 1966 ईस्वी में। इसके अलावा यदि उप प्रधानमंत्री की बात करें तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री हुए थे दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके अलावा यदि हम लोग बात करें तो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हुए थे मोरारजी देसाई। जबकि प्रथम राज्यपाल महिला राज्यपाल की बात करें तो वे थी दोस्तों सरोजिनी नायडू और ये सबसे पहले उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। जबकि सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री की बात करें तो वे सुचिता कृपलानी थी और ये उत्तर प्रदेश की ही मुख्यमंत्री बनी थी। इसके अलावा प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीबी मावलंकर हुआ करते थे और लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष थी दोस्तों मीरा कुमार। इसके अलावा लोकसभा उपाध्यक्ष की बात करें तो वे प्रथम उपाध्यक्ष थे दोस्तों सैनम अयंगर। जबकि राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष हुए थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। इसके अलावा बात करें तो राज्यसभा का उपाध्यक्ष महिला उपाध्यक्ष अर्थात राज्यसभा के प्रथम महिला उपाध्यक्ष की बात करें तो वे थे दोस्तों वायलेट अलवा। जबकि विपक्ष के नेता और प्रथम राज्यसभा हुआ करते थे दोस्तों कमलापति त्रिपाठी। इसके अलावा विपक्ष के नेता लोकसभा की बात करें तो वे थे दोस्तों राम शुभम सिंह। जबकि अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के सबसे पहले हुए थे दोस्तों राजेंद्र प्रसाद। इसके अलावा बात करें तो अस्थायी अध्यक्ष हुए थे सच्चिदानंद सिन्हा। जबकि प्रथम चुनाव आयुक्त ये सुकुमार सेन हुआ करते थे। इसके अलावा सर्वप्रथम या सबसे पहले कमांडर इन चीफ की बात करें तो वे थे जनरल करियप्पा। जबकि फील्ड मार्शल की बात करें तो फील्ड मार्शल हुआ करते थे दोस्तों जनरल मानेकशॉ। इसके अलावा सर्वप्रथम थल सेनाध्यक्ष की बात करें तो वे महाराज राजेंद्र जी हुआ करते थे और प्रथम वायु सेनाध्यक्ष एस मुखर्जी थे। जबकि प्रथम नौ सेनाध्यक्ष रामदास कटारी थे और मुख्य न्यायाधीश ये हीरालाल जे कनिया थे। इसके अलावा महिला न्यायाधीश ये सुप्रीम कोर्ट की सर्वप्रथम महिला न्यायाधीश की बात करें तो वे थी दोस्तों फातिमा बीबी। जबकि हाई कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश की बात करें तो वे थे सैयद महमूद। इसके अलावा महिला न्यायाधीश हाई कोर्ट की बात करें तो सर्वप्रथम हाई कोर्ट की महिला न्यायाधीश रही थी अन्ना चंडी और महिला मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय की बात करें तो वे थी दोस्तों लीला सेठ और ये थी दोस्तों कहाँ के? हिमाचल प्रदेश के। इसके अलावा प्रथम IAS महिला की बात करें तो ये अन्ना जॉर्ज थे और प्रथम भारतीय IAS की बात करें तो ये सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। जबकि प्रथम IPS महिला अधिकारी की बात करें तो वे किरण बेदी थी और प्रथम महिला शासिका की बात करें तो वे थी दोस्तों रजिया सुल्तान। इसके अलावा अगला पॉइंट है कि भारतीय अध्यक्ष UNO की प्रथम भारतीय अध्यक्ष की बात करें तो वे विजय लक्ष्मी पंडित थी। जबकि वित्त आयोग के अध्यक्ष थे दोस्तों केसी नियोगी। इसके अलावा यदि बात करें तो एवरेस्ट पर चढ़ने वाला या एवरेस्ट पर पहला भारतीय कौन थे? वे थे दोस्तों तेनजिंग नार्गे। जबकि एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला की बात करें तो वे थी दोस्तों बछेंद्री पाल। इसके अलावा अगला प्रश्न है कि इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाले प्रथम भारतीय की बात करें तो वे थे मिहिर सेन और ये कारनामा किए थे दोस्तों वर्ष 1958 ईस्वी में। इसके अलावा जो अगला प्रश्न है वह है कि इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला की बात करें तो वे थी सुश्री आरती साहा। जबकि दक्षिणी ध्रुव पर पहला भारतीय की बात करें तो वे थे लेफ्टिनेंट रामचरण। इसके अलावा उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला की बात करें तो उनका नाम था दोस्तों प्रीति सेन गुप्ता और ये वर्ष 1993 ईस्वी में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले सेट्स को। अगला जो सेट्स है दोस्तों वो है RRB चेन्नई से और ये एग्जाम कंडक्ट हुआ था 30/9/2021 ईस्वी को। पहला प्रश्न है कि तारपीन का तेल ये चीड़ नामक पेड़ से मिलता है। जबकि अर्जुन पुरस्कार की राशि ये 5 लाख रुपए है। इसके अलावा नेचुरल सिलेक्शंस का सिद्धांत जो है वो डार्विन ने दिया था और थर्ड वर्ल्ड शब्द का प्रयोग विकासशील देश के संबंध में किया जाता है। इसके अलावा यदि बात करें तो नेपाल का झंडा ये दोहरे त्रिभुज के रूप में है। जबकि ग्रीनविच UK अर्थात इंग्लैंड में है। इसके अलावा बात करें तो टाइटैनिक की मुख्य अभिनेत्री केंट विंसलेट हैं। जबकि चोल राजा राजेंद्र प्रथम को गंगोई कोडन कहा जाता है। इसके अलावा यदि बात करें प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में निर्जलीकरण की प्रक्रिया अपनाई जाती है। अगला प्रश्न है गांधी जी वर्ष 1869 ईस्वी में, लाल बहादुर शास्त्री वर्ष 1904 ईस्वी का जन्म 2 अक्टूबर को ही हुआ था। कहने का मतलब है कि 2 अक्टूबर के दिन गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री ये दोनों महान व्यक्तियों का जन्म हुआ था। जबकि मध्य प्रदेश जो है वो सर्वाधिक मात्रा में सागवान लकड़ी का उत्पादन करता है। इसके अलावा WTC के ध्वस्त 11 सितंबर वर्ष 2021 ईस्वी के समय न्यूयॉर्क शहर का मेयर ये रूडी गिलियानी हुआ करते थे। जबकि डेक्टिलोजी
जो कि जिसे कि सांकेतिक भाषा कहा जाता है। सांकेतिक भाषा में शारीरिक विकलांगों का अध्ययन को सुविधा या सूचित करता है। इसके अलावा बात करें तो एक शाकाहारी को शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस जो है वो दूध से ही मिलता है, जबकि जबकि एसोहाइट रेखा ये नक्शे में समवर्षा युग्मक बिंदु है। इसके अलावा अनुच्छेद 267 की बात करें तो अनुच्छेद 267 का संबंध आकस्मिकता निधि से है, जबकि मोडवैट को अप्रैल वर्ष 1986 ईस्वी में लागू किया गया था। इसके अलावा जो अगला प्रश्न है हम लोग का वो है आरआरबी जम्मू से संबंधित 2001 ईस्वी से संबंधित है। प्रश्न है कि हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री अवार्डी ये तमिलनाडु में है, जबकि बादशाह अकबर के द्वारा 16वीं शताब्दी में दीन इलाही धर्म प्रारंभ किया गया था। इसके अलावा बात करें तो बौद्ध धर्म से संबंधित अर्धगोलाकार अंत्येष्टि स्तूप कहलाता है, जबकि लाला लाजपत राय ये साइमन कमीशन के विरोध में ही पुलिस प्रदर्शन के समय बर्बरता का शिकार हुए थे। कहने का मतलब है कि जब साइमन कमीशन आया हुआ था दोस्तों भारत में, उसी समय लाला लाजपत राय ये सभी के सभी लोग प्रदर्शन कर रहे थे और उसी पुलिस की बर्बरता का शिकार बन गए थे, अर्थात उनकी मृत्यु उसी दौरान हो गई थी। इसके अलावा बात करें तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर जो है उसका नाम सिद्धार्थ है, जबकि भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा वर्ष 1905 ईस्वी में की गई थी। इसके अलावा बात करें तो मृदंग 2 मुँह वाला ढोल होता है। और हिंदी की बात करें दोस्तों तो हिंदी जो है वो वर्ष 1949 ईस्वी से संघ की भाषा हुई है, जबकि आधुनिक हिंदी का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। इसके अलावा विटामिन बी तथा विटामिन सी की बात करें तो ये दोनों के दोनों विटामिन जल में विलय होते हैं, अर्थात ये वाटर सोलुबल विटामिन होते हैं, ये जल में घुलनशील होते हैं। इसके अलावा बीसीजी के टीका की बात करें तो बीसीजी का टीका यक्षमा अर्थात टीबी के रोग के प्रतिरोध के लिए दिया जाता है, जबकि नेत्रदान में कॉर्निया का दान किया जाता है। इसके अलावा बात करें तो शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा की गई थी, जबकि क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ही पत्तियों का रंग हरा होता है। इसके अलावा बात करें तो भारत के प्रथम क्रिकेट का कप्तान ये सीके नायडू थे, जबकि गोवा जो है वो मांडोवी नदी के किनारे स्थित है। इसके अलावा बात करें तो नोबेल पुरस्कार जो है वो वर्ष 1901 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले सेट्स को। प्रश्न है दोस्तों आरआरबी भोपाल 4/11/2001 से संबंधित। प्रश्न है कि छोटी माता जिसे कि चिकन पॉक्स के नाम से भी जाना जाता है, वो चिकन पॉक्स जो है वो डीएनई विषाणु के द्वारा पैदा की जाती है। इसके अलावा बात करें तो वयस्क मानव में रुधिर की रचना जो है वो अस्थि मज्जा में होती है। अस्थि मज्जा अर्थात स्पाइनल कॉर्ड्स की बात कर रहे हैं दोस्तों हम लोग। आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है कि द स्ट्रगल इज माई लाइफ के लेखक कौन है? वह है दोस्तों नेल्सन मंडेला। जबकि अगला प्रश्न है कि चीन के दीवार का निर्माण सी हुआंग टी ने करवाया था। इसके अलावा बात करें तो म्यांमार जो है वो बर्मा का नया नाम है। पहले बर्मा हुआ करता था, अब उसका नाम बदल करके म्यांमार कर दिया गया है। इसके अलावा बात करें तो शक समूहत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम महीना चैत होता है, जबकि गुट निरपेक्ष आंदोलन अर्थात NAM का प्रथम शिखर सम्मेलन की बात करें तो ये वर्ष 1961 ईस्वी में बेलग्रेड में हुआ था। जबकि 73वें संविधान संशोधन वर्ष 1992 ईस्वी के बाद मध्य प्रदेश वह पहला राज्य था जहां पंचायती राज्य संस्थाओं के सीधे चुनाव कराए गए। इसके अलावा बात करें तो बुलंद दरवाज़ा जो है दोस्तों वो भारत का सबसे ऊंचा दरवाज़ा है और फील्ड मार्शल रोमेल जर्मन थे। इसके अलावा बात करें तो रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी ड्यूनोट ने की थी, जबकि प्रसिद्ध पेट्रोनस टावर जो है वो कहाँ है दोस्तों कुआलालंपुर में स्थित है। इसके अलावा बात करें तो बाथ पार्टी इराक की प्रमुख पार्टी है, जबकि फर्न ये पौधे के फूल नहीं होते हैं। इसके अलावा बात करें तो अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद जो है वो शिवाजी के काल में ही हुआ करती थी, जबकि दिल्ली सल्तनत के कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी। इसके अलावा बात करें तो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ये देहरादून में है। अगला प्रश्न है दोस्तों आरआरबी अजमेर से संबंधित 21/1/2021 को आयोजित की गई एग्जाम से। प्रश्न है कि विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध रखती है वह पारिस्थितिकी कहलाती है, जबकि प्रकाश संश्लेषण में जल का ऑक्सीकरण होता है। अगला प्रश्न है कि भविष्य का ईंधन कौन कहलाता है? दोस्तों भविष्य का ईंधन जो है वो हाइड्रोजन को ही कहा जाता है। इसके अलावा बात करें तो मनुष्य जब सांस लेता है तब औसतन 35 डेसिबल का शोर होता है। इसके अलावा फिजी के विद्रोह के लिए जॉर्ज स्पीट जिम्मेदार हैं। इसके अलावा बात करें तो सियाचिन ग्लेशियर जो है वो कश्मीर में स्थित है, जबकि आंध्र प्रदेश तंबाकू का तथा कर्नाटक जो है वो कॉफ़ी का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में करता है। इसके अलावा बात करें तो चिश्ती संप्रदाय की स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा ही की गई थी। इसके अलावा बात करें अगले प्रश्न के बारे में तो फारसी भाषा को मुगल काल में राजकीय
संरक्षण दिया गया था, जबकि बहमनी राज्य के अंतिम शासक का नाम था दोस्तों कलीमुल्लाह। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल का पाल वंश का संस्थापक गोपाल हुआ करते थे, जबकि भारत का फिल्म प्रशिक्षण संस्थान ये कहाँ है दोस्तों, ये पुणे में है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने सुनील गावस्कर को नाइटहुड की उपाधि प्रदान की थी, जबकि मधुशाला के रचयिता हरिवंश राय बच्चन थे। इसके अलावा अगला प्रश्न है कि कालाजार का रोगवाहक सिकटा या बालू मक्खी है। इसके अलावा बात करें तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन वर्ष 1956 ईस्वी में ही शुरू हुआ था। आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं अगले टॉपिक को। दोस्तों ये टॉपिक जो है वो विभिन्न कारकों से उत्पन्न होने वाले रोग से है, अर्थात कौन सा रोग किस कारक से उत्पन्न होता है। इस सिलसिले में यदि बात करें तो सबसे पहले हम लोग वायरस के बारे में बात करते हैं कि वायरस से कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं। दोस्तों यदि हम लोग वायरस के बारे में बात करें तो वायरस से चेचक, रेबीज, जुकाम, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, खांसरा, इसके अलावा हर्पीज, डेंगू ज्वर और इसके साथ साथ ही मेनिनजाइटिस, इसके अलावा बात करें तो इबोला, एड्स, चिकनगुनिया और इसके अलावा बात करें तो कंजक्टिवाइटिस, ये सारी के सारे जो बीमारी है दोस्तों ये वायरस से उत्पन्न होने वाली बीमारी है। इसके अलावा यदि हम लोग बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया से कौन कौन से रोग होंगे। दोस्तों बैक्टीरिया से रोग होंगे टिटेनस, प्लेग, हैजा, क्षय रोग, टाइफाइड, तपेदिक, डिप्थेरिया, गोनोरिया, इसके अलावा बात करें तो काली खांसी, निमोनिया और कुष्ठ रोग, ये सभी के सभी रोग जो हैं दोस्तों ये बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। इसके अलावा यदि हम लोग प्रोटोजोआ की बात करें तो प्रोटोजोआ से भी कुछ रोग होते हैं और वे रोग हैं दोस्तों मलेरिया, पायरिया, सोने की बीमारी जिसमें कि अधिक निद्रा होती है या अधिक निद्रा आती है, अधिक सोने का जी करता है। इसके अलावा बात करें तो पेचिस और कालाजार, ये सारे के सारे जितने बीमारी हैं दोस्तों ये प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी हैं। दोस्तों कुछ बीमारी ऐसे जो हैं वो फफूंदी से भी होते हैं और फफूंदी से जो बीमारी होती हैं उसमें होगा दोस्तों गंजापन, एथलीट फुट और दाद खाज और दाद दमा, ये सारे के सारे बीमारी है जो कि फफूंदी से उत्पन्न होते हैं। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों कि रोगों से कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं। दोस्तों रोग तो हम लोगों ने देखा कि कौन कौन सा रोग होता है। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि उस रोग से या किस रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है। यदि हम लोग बात करें दोस्तों निमोनिया के बारे में तो निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस जिसे कि क्षय रोग भी कहा जाता है। इसके अलावा बात करें तो ब्रोंकिटिस, कुकुर खांसी और तपेदिक, ये ऐसे बीमारी हैं जो कि फेफड़ा को प्रभावित करते हैं, अर्थात इन सारी बीमारी से फेफड़ा लंग्स प्रभावित होता है। इसके अलावा बात करें तो हैजा, टाइफाइड, पेचिस और डायरिया, ये सारी की सारी जो बीमारी है दोस्तों इनसे आंत प्रभावित होता है। इसके बाद में बात करते हैं अगले बीमारी के बारे में। दोस्तों कुछ बीमारी ऐसे भी हैं जो तंत्रिका तंत्र को भी प्रभावित करते हैं और ये बीमारी है दोस्तों पोलियो, रेबीज, मिर्गी, टिटेनस, ये सभी के सभी बीमारी तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती हैं, जबकि स्कर्बी और पायरिया ये मसूड़ा को प्रभावित करते हैं और हेपेटाइटिस और पोपीलिया जो है वो यकृत को अर्थात लिवर को प्रभावित करती हैं। इसके अलावा बात करें दोस्तों तो मलेरिया और प्लेग से जो है वो लाल रक्त कणिका अर्थात आरबीसी प्रभावित होती है, जबकि मधुमेह अर्थात डायबिटीज ये अग्न्याशय को प्रभावित करता है। इसके अलावा यदि हम लोग कालाजार की बात करें तो कालाजार से हमारा अस्थि मज्जा प्रभावित होता है और डिप्थेरिया, अस्थमा जिसे कि दामा भी कहते हैं, इससे हमारा श्वास नली प्रभावित होती है। इसके बाद में हम लोग ग्वाइटर या घेंघा रोग की बात करें तो इसे थायराइड ग्रंथि या गला प्रभावित होता है, जबकि ट्रिकोमा, ग्लूकोमा और मोतियाबिंद ये ऐसी बीमारी है जिससे आँख प्रभावित होता है। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों हम लोग अम्लों के प्राकृतिक स्रोत के बारे में कि कौन सा अम्ल किस स्रोत से मिलने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग अम्ल के बारे में बात करें फॉर्मिक अम्ल के बारे में तो फॉर्मिक अम्ल का जो स्रोत है वो होता है दोस्तों लाल चींटी और बिच्छू के डंक। कहने का मतलब है कि लाल चींटियों से और बिच्छू के डंक से हमें फॉर्मिक अम्ल मिलती है, जबकि साइट्रिक अम्ल जो है वो खट्टे फलों, नींबू और संतरा से मिलते हैं, जबकि बेंजोइक अम्ल पाया जाता है दोस्तों घास, पत्ते और मूत्र में। इसके अलावा ऑक्जेलिक अम्ल की बात करें तो ऑक्जेलिक अम्ल ये सरेल के वृक्ष से और टमाटर से मिलते हैं। इसके अलावा यदि हम लोग एसिटिक अम्ल की बात करें तो एसिटिक अम्ल मिलता है दोस्तों फलों के रस से और सिरका से। इसके अलावा नाइट्रिक अम्ल के बारे में बात करते हैं तो नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है दोस्तों फिटकरी से और सोरा से, जबकि सल्फ्यूरिक अम्ल ये हरा कशीस से प्राप्त होता है। इसके अलावा टर्टेरिक अम्ल जो है वो इमली और अंगूर से मिलता है, जबकि दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है और दूध से लैक्टिक अम्ल मिलता है। इसके अलावा यूरिक अम्ल की बात करें तो यूरिक अम्ल सर्वाधिक मात्रा में मूत्र में पाया जाता है।
इसके अलावा दोस्तों तत्व और उसके कुछ अप्रूप के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। अर्थात हम इस सिलसिले में बात करें कार्बन के बारे में तो कार्बन का अप्रूप होता है हीरा, ग्रेफाइट, कोक और कुलतार, जबकि सल्फर का अप्रूप होता है दोस्तों रोम्बिक, और इसके अलावा बात करें तो मोनोक्लाइनिक। इसके अलावा फास्फोरस का जो स्रोत है या फास्फोरस का जो अप्रूप है वह है पीला तथा लाल फास्फोरस। अगला जो पॉइंट है वो है दोस्तों विदेशी सहायता से स्थापित स्टील प्लांट, अर्थात वे स्टील प्लांट जो किसी न किसी विदेशी देश की सहायता से स्थापित हुए हैं उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं बोकारो स्टील प्लांट जो कि झारखंड में है और इसको वर्ष 1964 ईस्वी में स्थापित किया गया था और इसमें जो सहयोगी देश था वो पूर्व सोवियत संघ था, अर्थात पूर्व सोवियत संघ की सहायता से ही बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना झारखंड में की गई थी वर्ष 1964 ईस्वी में। इसके अलावा भिलाई में भी एक स्टील प्लांट है और भिलाई छत्तीसगढ़ में है। तो ये जो स्टील प्लांट है वो पूर्व सोवियत संघ की सहायता से ही स्थापित की गई थी। कहने का मतलब है कि पूर्व सोवियत संघ की सहायता से ही भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ में वर्ष 1955 ईस्वी में स्थापित की गई थी, जबकि राउरकेला स्टील प्लांट जो है उसमें जो सहयोगी देश था वो था दोस्तों पश्चिमी जर्मनी। इस तरीके से हम लोग ये भी कह सकते हैं कि पश्चिमी जर्मनी की सहायता से ही राउरकेला स्टील प्लांट ओडिशा में वर्ष 1959 ईस्वी में स्थापित की गई थी, जबकि दुर्गापुर स्टील प्लांट ये पश्चिम बंगाल में है और इसे वर्ष 1956 ईस्वी में ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगले सेट के बारे में। अगला प्रश्न है दोस्तों हम लोग का आरआरबी महेंद्रू घाट से संबंधित है और यह किस एक वर्ष 2021 ईस्वी को आयोजित एग्जाम के द्वारा पूछी गई प्रश्न है। प्रश्न है कि अग्नाशय के द्वारा सामान्य कार्य नहीं किए जाने वाले का कारण मधुमेह रोग होता है। कहने का मतलब है कि अग्नाशय के द्वारा जब सामान्य कार्य नहीं किया जाता है तो मधुमेह रोग होता है। और इस तरीके से हम लोग ये भी कह सकते हैं कि मधुमेह रोग से यदि बचना हो तो अग्नाशय के द्वारा कार्य होते रहना चाहिए। इसके अलावा इस्लाम धर्म के प्रवर्तक जो हैं वो पैगंबर मोहम्मद साहब है जिनका जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। इसके अलावा बात करें तो प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती का कब्र जो है वो फतेहपुर सीकरी में है और फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में है। इसके अलावा मौर्य जो है वो भारत का प्राचीनतम राजवंश है। इस तरीके से हम लोग ये भी कह सकते हैं कि भारत का सर्वप्रथम प्राचीनतम राजवंश मौर्य वंश था, जबकि तुलसीदास जो है वो अकबर के समकालीन हुआ करते थे। और इसके अलावा बात करें तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली के समय में ही भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त किया था, अर्थात भारत जब 1947 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ था उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली हुआ करते थे, जबकि दिल्ली के लाल किले के अंदर ये मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने ही करवाया था। इसके बाद में अगला प्रश्न है कि गोल्जी पिंडो का मुख्य कार्य श्रावण होता है और द्वितीय विश्व युद्ध जो कि वर्ष 1939 से 45 के बीच में चला था उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल हुआ करते थे, जबकि अंतरिक्ष में किसी यान को भेजने वाला प्रथम देश ये सोवियत संघ था। यूएसएसआर के नाम से भी जाना जाता है सोवियत संघ को। इसके अलावा अगला प्रश्न है कि ग्लोब पर भारत की स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत में स्वर्ण उत्पादन में कोलार, और कोलार जो है दोस्तों वो कर्नाटक में है, वो राज्य का एकाधिकार है। कहने का मतलब है कि भारत में स्वर्ण उत्पादन में कोलार राज्य का एकाधिकार है और कोलार राज्य ये कर्नाटक में है। इसके अलावा बात करें तो चौरी चौरा कांड जो है वो 5 फरवरी वर्ष 1922 ईस्वी को हुई थी और असहयोग आंदोलन से ये संबंधित था और असहयोग आंदोलन वर्ष 1920 ईस्वी में हुई थी। इसके अलावा वर्ष 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में ही बंगाल का विभाजन निष्प्रभावी हुआ था, जबकि गोबर गैस प्लांट में मीथेन गैस उत्पन्न होती है। इसके अलावा जो अगला प्रश्न है वो है दोस्तों आरआरबी गोरखपुर से संबंधित जिस परीक्षा का आयोजन 28 वर्ष 2021 ईस्वी को किया गया था। प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 का संबंध जम्मू तथा कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त करने से था। इसके अलावा निदेशक सिद्धांतों का प्रमुख उद्देश्य देश में सामाजिक तथा आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित करना है, जबकि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण ये डीएनए के द्वारा ही किया जाता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य उद्देश्य निर्यात को प्रोत्साहन करना है, जबकि गल्फ स्ट्रीम ये महासागरीय दबाव से उत्पन्न होती है। इसके अलावा यदि हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में बात करें तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का सह-अस्तित्व, अर्थात सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का ये दोनों का जब सह-अस्तित्व एक साथ होता है उसे ही मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। इसके अलावा बात करें तो अश्रु गैस का रासायनिक नाम होता है दोस्तों क्लोरोएसिटोफिनोल। इसके अलावा
ईस्वी सन वर्ष 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी, जबकि सत्यमेव जयते ये अथर्ववेद की मंडूकोपनिषद से उद्धृत है। इसके अलावा बात करें तो सबसे पहले बिक्री कर लगाने वाला शासक ये चंद्रगुप्त मौर्य था, जबकि विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा जेद्दा में स्थित है। इसके अलावा अगला प्रश्न है कि रविंद्रनाथ टैगोर जो कि प्रथम भारतीय थे और उनको ही साहित्य के लिए वर्ष 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इस तरीके से अगला प्रश्न है कि मौस्की अभिलेख जो है मौस्की शिलालेख जो है वो आंध्र प्रदेश में है। आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं अगली सेट को। और ये प्रश्न जो है दोस्तों वो आरआरबी कोलकाता से संबंधित है, जब एग्जाम 26/2/2021 ईस्वी को आयोजित करवाई गई थी। प्रश्न है कि हेली धूमकेतु पुनः वर्ष 2062 ईस्वी में दिखाई पड़ेगा। इसके बाद में इनुसिलिन शर्कराओं के उपापचय को नियंत्रित करता है, जबकि सूरज के प्रकाश से विटामिन डी प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। इसके अलावा बात करें तो गांधी जी ने ही CF एंड्रूज को दीनबंधु की उपाधि दी थी, जबकि IST एवं GMT के बीच समयों का अंतर 5.5 घंटा का होता है। इसके बाद में विषुवत रेखा पर एक दिन की अवधि 12 घंटा की होती है, जबकि संविधान के अनुच्छेद 19(1) क का संबंध जो है वो प्रेस की स्वतंत्रता से है। कहने का मतलब है कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 19(1) का क है वो प्रेस की स्वतंत्रता का प्रावधान करता है, जबकि इंडिया गेट का निर्माण वर्ष 1921 ईस्वी को हुआ था और विजयनगर साम्राज्य का निर्माण 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का के द्वारा किया गया था। इसके अलावा अगला प्रश्न है कि हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी ये कहाँ है? ये गुलमर्ग में है, जबकि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में पाली भाषा में दिया था। कहने का मतलब है कि भगवान बुद्ध के द्वारा जो पहला उपदेश दिया गया था वह जगह का नाम था सारनाथ, और जिस भाषा में उपदेश दिया गया था वह भाषा थी दोस्तों पाली भाषा, अर्थात पाली भाषा में ही भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। इसके बाद में शताब्दी एक्सप्रेस का संबंध जवाहरलाल नेहरू जयंती से है, जबकि मोती मस्जिद ये आगरा को शाहजहां ने बनवाया था। कहने का मतलब है कि मोती मस्जिद कहाँ है? ये आगरा में है और इसे शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। जबकि रक्त की अधिकतम मात्रा जो है वो हृदय में होती है और लोहा का सांकेतिक रूप Fe होता है, सोने का Au तथा चांदी का Ag होता है, जबकि चूना पत्थर का रूपांतरिक चट्टान कौन होता है दोस्तों? वो संगमरमर है। अगला प्रश्न है कि अरब प्रायद्वीप भारत के पश्चिम में है, जबकि द ब्लाइंड ओसेसिन के लेखक जो है वो है मार्गरेट एटवुड। इसके अलावा सिंधु घाटी के लोग जो है वो पीपल के वृक्ष की पूजा किया करते थे, जबकि चाय अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में ही उगाई जाती है। इसके अलावा बात करें तो भारत का सबसे लंबा राजमार्ग NH-44 जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी तक चलता है और इसकी कुल दूरी 3745 किलोमीटर की है। इसके अलावा अगला प्रश्न है कि भारत का प्राचीनतम तेल शोधक कारखाना डिगबोई असम में है, जबकि रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके अलावा गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु MG रन्नाडे थे, जबकि डायलिसिस का प्रयोग गुर्दा रोगी के लिए ही होता है। कहने का मतलब है कि जो पेशेंट गुर्दा के कारण बीमार है या जिसका गुर्दा खराब हो गया है उसे डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा बात करें तो विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली जो भाषा है वो चीनी भाषा है और इसे मंदारिन भी कहा जाता है। इसके बाद में ऑस्टियोलॉजी ये अस्थियों का अध्ययन है, जबकि चतुर्थ बौद्ध संगीति ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुई थी और ये हुई थी दोस्तों कनिष्क के काल में, कहाँ पर? कुंडलवन में हुआ था। इसके बाद में अगला प्रश्न है कि चांद बीबी अहमदनगर की शासिका थी, जबकि हीरा जो है वो कार्बन का शुद्धतम रूप है। इसके अलावा भारत में डाक टिकट जो है वो लॉर्ड डलहौजी के समय में ही शुरू किया गया था, जबकि क्वार्ज ये सिलिकॉन ऑक्साइड से बनता है। इसके अलावा बात करें तो वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को ही मनाया जाता है, जबकि कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 ईस्वी में की गई थी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं अगले पॉइंट को या अगले टॉपिक को। और ये टॉपिक है दोस्तों विश्व में प्रथम से संबंधित। इस तरीके से पहला प्रश्न है कि प्रथम महिला राष्ट्रपति, अर्थात विश्व में प्रथम महिला राष्ट्रपति की बात करें तो वे हैं मैरिया एसाबेल पेरोन जो कि अर्जेंटीना की है। इसके अलावा प्रथम महिला प्रधानमंत्री विश्व स्तर पर बात करें तो वे हैं सिरिमाओ भंडारनायके जो कि श्रीलंका की थी। इसके बाद में अगला प्रश्न है कि उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति ये रॉबर्ट पियरी हैं जो कि USA के हैं। इसके अलावा उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला विश्व स्तर पर बात करें तो वे हैं दोस्तों मिस फ्रॉन फिप्स। अगला प्रश्न है अंटार्कटिका पर पहुंचने वाली प्रथम महिला का नाम है कैरोलिन मिकेलसन।
अगला प्रश्न है कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति है दोस्तों रोनाल्ड एमंडसेन, जो कि नॉर्वे के हैं। इसके अलावा अगला है प्रश्न कि उत्तरी दक्षिणी ध्रुव पर प्रथम विजेता या उत्तरी दक्षिणी ध्रुव पर प्रथम विजेता है डॉक्टर अल्बर्ट पी कैरी। नेक्स्ट पॉइंट है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? वह है दोस्तों तेनजिंग नार्गे एवं एडमंड हिलेरी। अगला प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है? वह है दोस्तों जुनको तेबई, जो कि जापान की हैं। इसके अलावा विश्व के चारों ओर यात्रा करने वाला व्यक्ति है, वह है दोस्तों फर्डिनेंड मैगलन। अगला प्रश्न है नोबेल पुरस्कार पाने वाली विश्व स्तर पर पहली महिला कौन है? वह है दोस्तों मैडम क्यूरी, जबकि पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति हैं दोस्तों एनेंगजी मेंडर। अगला प्रश्न है कि विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय वह तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो कि भारत में है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं और फिर बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। अगला पॉइंट है कि किसी मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? वह है दोस्तों बेनजीर भुट्टो, जो कि पाकिस्तान की हैं। जबकि यूएनओ की प्रथम महिला सभापति विजय लक्ष्मी पंडित थी और इंग्लैंड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर थी। इसके बाद में अगला पॉइंट है कि इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री यह है दोस्तों रॉबर्ट वालपोल, जबकि संविधान निर्माण करने वाला पहला देश है दोस्तों अमेरिका। इसके अलावा अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे, जबकि अमेरिका के प्रथम उपराष्ट्रपति जॉन एडम्स थे। इसके अलावा राष्ट्रीय गान प्रारंभ करने वाला देश है दोस्तों जापान और कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश है चीन। जबकि राष्ट्रीय झंडा अपनाने वाला देश है वह दोस्तों डेनमार्क और सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभ करने वाला देश चीन है, जबकि युद्ध टैंक का निर्माण करने वाला देश ब्रिटेन है। इसके अलावा बैंक नोट जारी करने वाला देश स्वीडन है और भूमिगत मेट्रो रेलवे प्रारंभ करता देश ब्रिटेन है, जबकि पुस्तक मुद्रित करने वाला देश चीन है। इस तरीके से बात करें तो शिक्षा को अनिवार्य करने वाला देश प्रसा है और ब्रिटेन की पहली रानी ये जेन थी, जबकि चंद्रमा पर मानव भेजने वाला देश अमेरिका है। और इसके अलावा बात करें तो यूएनओ का प्रथम महासचिव त्रिगवेली हैं, जो कि नॉर्वे के हैं, जबकि संसार का सबसे पुराना राजतंत्र जापान को कहा जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं अगले सेट को। ये सेट जो है दोस्तों वो आरआरबी महेंद्रू घाट से संबंधित है, जिस परीक्षा का आयोजन 27/5/2021 को किया गया था। प्रश्न है कि पौधों में पत्ती प्रश्वसन का कार्य करता है, जबकि गांधी जी ने दांडी अधिनियम 12 मार्च 1930 ईस्वी को नमक कानून को भंग करने के लिए ही किया था। इसके अलावा बात करें तो MS सुब्बालक्ष्मी जो है वो एकमात्र भारतीय संगीतकार है जिसने कि संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष गान किया है। इसके अलावा जातक की बात करें तो ये बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कहलाता है, जबकि अजंता का चित्रण जो है वो गुप्त काल की है। इसके अलावा यदि कुंभ मेला की बात करें तो कुंभ मेला जो है वो 12 वर्षों के बाद आयोजित होता है। इसके अलावा दोस्तों सोना का जो शुद्ध सोना की बात करें तो शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, जबकि नमचा बरवा ये दक्षिण पूर्व तिब्बत में हिमालय पर्वतमाला का एक पर्वत है। इसके अलावा राज्यारोहण का विस्तृत विवरण जो है वो अथर्ववेद में ही मिलता है, जबकि पराबैंगनी किरणों को सर्वप्रथम जोहान बिल्सहेल्स रिटर ने ही देखा था। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है वह है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित, और प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर अर्थात बंदरगाह कौन था? वो था दोस्तों लोथल। कहने का मतलब है कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय में जो बंदरगाह था वो लोथल था और लोथल से ही सारे के सारे आयात और निर्यात का कार्य किया जाता था। इसके अलावा यदि कृष्णदेवराय की बात करें तो कृष्णदेवराय ये विजयनगर के राजा हुआ करते थे और राजस्थान की खेतड़ी परियोजना जो है वो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा बात करें तो कलिंग पुरस्कार यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है, जबकि मैक संख्या या मैक नंबर की बात करें तो इसका संबंध वायुयान की गति से है। इसके अलावा तजाकिस्तान की बात करें तो तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे है। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है वो है दोस्तों आरआरबी सिकंदराबाद से, और ये एग्जाम आयोजित करवाया गया था 24/6/2021 को। प्रश्न है कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, जो कि संविधान के भाग 4 से संबंधित है। इसके अलावा बात करें तो विषुवत रेखा पर स्थित किसी स्थान का अक्षांश जो है वो 0 डिग्री है। अगला प्रश्न है कि पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संघटक लाइम, सिलिका और एल्यूमिना है, जबकि सोल्डर अर्थात टांका ये टीन और सीसा का मिश्र धातु होता है। इसके अलावा इंसुलिन की बात करें तो इंसुलिन जो है वो पेनक्रियाज अर्थात अग्न्याशय के द्वारा स्रावित होता है। और अगला प्रश्न है कि एस्कॉर्बिक अम्ल जो है वो स्कर्वी रोग के निवारण के काम में आता है। अगला प्रश्न है कि भगत सिंह को 23 मार्च वर्ष 1931 ईस्वी को फांसी दी गई थी, जबकि कॉजेज ऑफ द इंडिया
म्यूटिनी को सैयद अहमद खान ने लिखा है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय गान प्रथम बार 27 दिसंबर वर्ष 1911 ईस्वी को कोलकाता अधिवेशन में ही गाया गया था, जबकि उत्तराखंड राज्य की राजधानी देहरादून है। इसके अलावा बात करें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है वो 85 ये राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है। कहने का मतलब है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो लोकसभा को भंग कर सकता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है कि प्रेशर कुकर में साग जल्दी बनने का कारण होता है पानी का क्वथनांक अधिक हो जाना। अर्थात जब पानी का क्वथनांक अधिक होता है तो प्रेशर कुकर में साग ये जल्दी से बन जाता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला साहित्यकार जो है उनका नाम है आशापूर्णा देवी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। और ये प्रश्न है दोस्तों आरआरबी बेंगलोर से संबंधित, जिसका आयोजन 7/10/2021 ईस्वी को किया गया था। प्रश्न है कि भारत में काली मिट्टी जिसे कि रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है उसका क्षेत्र मध्य भारत तक सीमित है। इसके अलावा अल्फांसो की बात करें तो अल्फांसो जो है वो आम की एक किस्म है, जबकि भारत की सूचना प्रौद्योगिकी की राजधानी बेंगलुरु को कहा जाता है। इसके अलावा हम्पी के खंडहर की बात करें तो ये कर्नाटक में है, जबकि अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय था। इसके अलावा बात करें तो प्रातःकाल गाए जाने वाला जो राग है वो भैरवी राग है, अर्थात भैरवी राग को प्रातःकालीन राग कहा जाता है और ये प्रातःकाल में ही अर्थात सुबह के समय में ही गाया जाता है। इसके अलावा बात करें तो संभाजी के पश्चात मराठा राज्य की बागडोर राजा राम के हाथों में गया और राजा राम ने ही मराठा राज्य को संभाला था। इसके बाद में अगला प्रश्न है कि परिश्रम के पश्चात मांसपेशियों में थकान ये लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण होता है। कहने का मतलब है कि जब अधिक से अधिक परिश्रम किया जाता है तो मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड जो है वो जम जाता है और इन्हीं लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण ही अधिक थकान महसूस होने लगता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है कि शरीर के अमाशय एवं अन्य अंग तरंगों का अन्वेषण करने वाली तकनीक एंडोस्कोपी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होती है। इस तरीके से हम लोग ये भी कह सकते हैं कि एंडोस्कोपी की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होती है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि दिल्ली का सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ये भारत में नहरों का सबसे बड़ा नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था, जबकि जीटी रोड का अर्थात ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेर शाह सूरी के द्वारा ही किया गया था। इसके बाद में अलमाटी बांध की बात करें तो अलमाटी बांध कृष्णा नदी अर्थात कर्नाटक पर ही बना हुआ है, जबकि पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल अर्थात ट्रोपोस्फियर कहलाता है। इसके अलावा हिंदी के बारे में बात करें तो हिंदी जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत गाजर माना जाता है। अगला प्रश्न है आरआरबी चेन्नई से संबंधित, जो कि 14/1/2021 ईस्वी को आयोजित करवाई गई थी। प्रश्न है कि रास तनूरा तेल रिफाइनरी ये सऊदी अरब में है, जबकि वीनस की मूर्ति फिल्म अभिनेत्री मधुबाला को कहा जाता है। इसके अलावा केरल में ही इडुक्की परियोजना है और ये इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर है। इसके अलावा OIC के अर्थ के बारे में बात करें तो OIC का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज। अगला प्रश्न है कि माइकल फरेरा का संबंध बिलियर्ड्स से है, जबकि भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना में लॉर्ड रिपन ने ही रुचि ली थी। अगला प्रश्न है कि पीली क्रांति का संबंध खाद्य तेल से है, जबकि तमिलनाडु की नकदी कमाई वाली मुख्य फसल है दोस्तों रुई या कपास। अगला प्रश्न है कि बाढ़ सुपर पावर परियोजना ये बिहार राज्य में है, जबकि सांची का स्तूप ये मध्य प्रदेश का निर्माता अशोक हैं, अर्थात सांची का स्तूप अशोक के द्वारा बनवाया गया था और सांची का स्तूप ये मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बात करें तो भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का तेल शोधक कारखाना मथुरा में ही है, जबकि पलासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था और इस युद्ध को जीत करके रॉबर्ट क्लाइव ने ही अंग्रेजी साम्राज्य की नींव रखी थी। इसके बाद में अगला प्रश्न है कि राधाकांत देव सती प्रथा के उन्मूलन के विरुद्ध थे, जबकि मुगल शासक अकबर ने राजस्व प्राप्ति के लिए जब्ती प्रणाली की शुरुआत की थी। इसके अलावा ह्वेन सांग एक चीनी यात्री था जिसने कि नालंदा विश्वविद्यालय का वर्णन किया था। अगला प्रश्न है कि नीलगिरी का सर्वोच्च चोटी का नाम दोदा बेटा है, जबकि साकेत की रचयिता ये मैथिली शरण गुप्त जी हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं अगले पॉइंट को या अगले टॉपिक को। इसमें हम लोग जानेंगे दोस्तों भारतीय पुस्तक और उसके लेखक के बारे में। एक तरफ हम लोग पुस्तक को देखेंगे और दूसरी तरफ उस पुस्तक के लेखक के बारे में जानेंगे। पुस्तक है दोस्तों अर्थशास्त्र और अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य हैं, जबकि अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं। इसके अलावा इंडिका के लेखक मेगास्थनीज और मेघदूत और कुमार संभवम के रचयिता या लेखक ये कालिदास हैं। इसके अलावा बात करें तो बम का दर्शन ये भगवती चरण बोहरा का लेखनी है, जबकि अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कालिदास जी हैं। इसके अलावा मुद्रा राक्षस विशाख दत्त के द्वारा
इसके अलावा बात करें तो हाफ अलाइव ये BS नायपाल के द्वारा और कामसूत्र वात्स्यायन जबकि रजत रंगड़ी ये कल्हण के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। इसके अलावा बात करें तो हर्षचरित और कादम्बरी ये दोनों के दोनों पुस्तक बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है, जबकि पंचतंत्र के रचयिता विष्णु शर्मा को कहा जाता है। इसके बाद में एक और पुस्तक है जिसका नाम है गीत गोविंद, और गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं, जबकि पृथ्वीराज रासो के लेखक ये चंद्र बरदाई हैं। इसके अलावा स्पीड पोस्ट एक पुस्तक का नाम है और इस पुस्तक को लेखक हैं दोस्तों सोभाडी, जबकि शाहनामा के लेखक फिरदौसी हैं और आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल हैं। इसके अलावा काव्य मीमांसा की बात करें तो ये है दोस्तों इसके लेखक राजशेखर, जबकि बाबरनामा के लेखक बाबर हैं। इसके अलावा बात करें तो अकबरनामा के लेखक अबुल फजल हैं, जबकि हुमायूंनामा के लेखक गुलबदन बेगम है। दोस्तों एक बार हम लोग फिर से इस पे यदि नज़र दौड़ाएं तो हमें याद ये रखना होगा कि बाबरनामा का लेखक बाबर हैं, जबकि अकबरनामा के लेखक अबुल फजल, और इसके अलावा हुमायूंनामा के लेखक गुलबदन बेगम, जबकि मिलिंदपन हो ये नागसेन के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। इसके अलावा बुद्ध चरितम की बात करें तो यशवा घोष के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जबकि पथेर पंचाली के लेखक है दोस्तों विभूषण बंदोपाध्याय। इसके अलावा मालगुडी डेज या गाइड ये इस पुस्तक के लेखक है RK नारायणन, जबकि विनय पत्रिका ये गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा लिखी गई है। दोस्तों भारत भारती साकेत की बात करें तो मैथिली शरण गुप्ता की लिखनी है, जबकि यमा महादेवी वर्मा की और वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी की है। इसके अलावा बात करें तो सूरज का सातवां घोड़ा ये धर्मवीर भारती की लेखनी है, जबकि यंग इंडिया महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इसके बाद में लाइफ डिवाइन अरविंद घोष का, डिवाइन लाइफ ये शिवानंद का। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग जरूर होगा, एक है दोस्तों पुस्तक का नाम है लाइफ डिवाइन ये अरविंद घोष का और डिवाइन लाइफ ये शिवानंद का लेखनी है, जबकि भारत एक खोज ये जवाहरलाल नेहरू की लेखनी है। इसके अलावा बात करें तो रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया ये मेघनाथ देसाई की लिखी हुई पुस्तक है, जबकि इटर्नल इंडिया माई ट्रूथ ये इंदिरा गांधी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इसके अलावा बात करें तो तमस भीष्म सहनी की, जबकि इंडिया विंस फ्रीडम ये अबुल कलाम आज़ाद की लिखी गई पुस्तक है। इसके अलावा अगला पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड ये राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जबकि गीतांजलि और गोरा ये दोनों के दोनों पुस्तक रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा सत्यार्थ प्रकाश की बात करें तो ये दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जबकि अगला पुस्तक है दोस्तों गोदान गबन और कर्मभूमि ये सभी के सभी उपन्यास जो हैं वो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ ये महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई है, जबकि विंड्स ऑफ फायर ये APJ अब्दुल कलाम की रचना है। इसके अलावा इग्नाइटेड माइंड्स की बात करें तो ये भी APJ अब्दुल कलाम की लेखनी है, जबकि माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स की बात करें तो इसके लेखक हैं R वेंकटरमन, जबकि हितोपदेश ये नारायण पंडित के द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा बात करें तो अ सूटेबल बॉय जो है वो विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया है, जबकि मालती माधव की बात करें तो मालती माधव के लेखक है दोस्तों भवभूति। इसके अलावा बात करें तो अ पैसेज टू इंग्लैंड एक पुस्तक है जिसका नाम है अ पैसेज टू इंग्लैंड, और इस पुस्तक को लिखने वाले हैं नीरद C चौधरी, जबकि ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक सुखवंत सिंह जी हैं। दोस्तों इन सभी टॉपिक के साथ ही आज के सेशन को हम लोग यहीं पे स्थगित करेंगे, और फिर जब हम लोग अगले सेशन में मिलेंगे तो बचे हुए टॉपिक को पूरा करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल अपने सेशन को यहीं पे विराम देंगे, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।